सभी को स्वागत है आज की शाश्वत चिकित्सा के हार्मोनल इम्बैलेंस क्लास डे 3 में। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको। लगातार आप 2 दिनों से ये क्लास ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल भी बताया जाएगा। आज का हमारा जो फोकस रहेगा माइग्रेशन के ऊपर रहेगा। माइग्रेशन से जो जो प्रॉब्लम होते हैं हमारे शरीर में, जैसे माइग्रेशन माइग्रेशन से सिर दर्द होता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, आज उनको ठीक करना सीखेंगे। आज कुछ ऐसा प्रैक्टिकल वीडियोस दिखाने वाला हूं अभी थोड़ी देर में। वो आप प्रैक्टिकल अपने ऊपर करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट ले सकते हो उससे। वीडियो के बाद बाबा जी और डिटेल से बताएंगे। उसके पहले कुछ प्रैक्टिकल वीडियो आपको दिखाऊंगा। क्या आप लोग तैयार हैं? आप लोग नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स करने के लिए। तो नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स करने के लिए। अभी एक मैं आप लोग के सामने एक वीडियो चला चला रहा हूँ। उसमें सिखाया गया है कि मैग्रेशन प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। माइग्रेशन के लिए जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सर दर्द होता है, उसका प्रैक्टिकल है। आप उस वीडियोस को देखें और उसके बाद उस वीडियोस खत्म होने के बाद फिर बाबा जी इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। साथ साथ ऑक्सीजन भी जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम तो यही कर रहा है, मास्टर यही है। तो भोजन भी यही करेगा ना, जो ज़्यादा काम करेगा तो भोजन भी ज़्यादा करेगा। तो इसको जब ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तो हमारे न्यूरॉन्स इनएक्टिव होने लगते हैं, स्लो होने लगते हैं। इस कारण से हमारा ब्रेन डिप्रेशन में आने लगता है और दिमाग अजीब सा, फीलिंग उसकी अजीब सी हो जाएगी, बड़ा लेजी जैसा हो जाएगा। क्योंकि ये जब लेजी होगा तो पूरा शरीर लेजी कर देगा, क्योंकि ये नहीं चलेगा, इंजन है ये। बात समझ रहे? तो जब हम इसको स्टिमुलेट करते हैं तो ये सारा एक्टिव हो जाता है, इसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, इसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाता है। तो इसको ऐसे करें और यहाँ रखें, टॉप पे रखें। और ये माप हमारा देखिए यहाँ आएगा, आँख और कान के ठीक बीच में, आँख और कान के ठीक बीच में दोनों साइड रखें। दोनों साइड इस अंगूठे को लगाएं, अग्नि को ऐसे लगाएं, दोनों साइड लगाएं। बस ऐसे करके ऐसे लगाना है। ऐसे कुछ हिलाना डुलाना कुछ नहीं, कुछ भी हिलाना नहीं है, बस ऐसे करके रहें सभी। ऐसे करें अब ये ऐसे सीधा, हाँ ये। अब यहाँ पे धीरे से हल्के से महसूस करके देखें, यहाँ पे बहुत सारी बारीक बारीक नसें होगी, बहुत बारीक बारीक नसें हैं क्या? यहाँ पे ऑप्थाल्मिक नर्व, ऑरिकुलर नर्व, सारे नर्व नहीं है। अब इसको जोर से दबाएं, हिलाना नहीं है, जोर से दबाएं, बहुत तेज दर्द हो, जोर से दबाएं, जहाँ तक जाए, जहाँ तक आप ले जा सकते हैं ताकत से ले जाइए, दर्द हो और तेज ले जाइए। अब इसको एक बार क्लॉक, रुक जाइए, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, क्लॉक 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 एंटी क्लॉक। अब दूसरा पग हमारा जो आएगा, यहाँ से मान लीजिए कि पीछे से गड्ढे जाएगा, पीछे देखिए दो गड्ढे हैं, उस गड्ढे में अंगूठा लगाइए, जोर से लगाइए अंगूठा पीछे, जोर से उस गड्ढे में जोर से दबाइए, जितना दबा सकते हैं, जितना तेज दबा सकते हैं दबाइए। क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, 10 बार क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। अब अगला पग देखिए हमारा, देखिए ऐसे सीधा कीजिए उंगली, यहाँ से सीधी कीजिए उंगली, पीछे पकड़े हुए उंगली सीधी कीजिए, देखिए कान से 4 अंगुल ऊपर। नेक्स्ट स्टेप, हाँ कान से 4 अंगुल ऊपर, कान से 4 अंगुल ऊपर। इसको जोर से दबाइए, जोर से दबाएं, यहाँ पे बहुत सारी बारीक नसें हैं, जोर से दबाइए। क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, जोर से। क्लॉक एंटी क्लॉक। अब अगला पग हमारा देखिए, ऐसे कीजिए उंगली, देखिए जहाँ पे आप तिलक लगाते हैं वहाँ पे आएगा, एकदम तिलक वाले स्थान की। ये तीसरा नेत्र है हमारा, उसके ऊपर अंगूठा को ऐसे लगाइए, जोर से दबाइए, जितना ले जा सकते हैं सीधा दबा दीजिए। और उसको क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक,
क्लॉक एंटी क्लॉक, 10 बार, 10 बार क्लॉक एंटी क्लॉक। अब अगला पद हमारा, अब ये इसको समापन करना है यहीं से जहां से हमने ओरिजिन किया था, शुरुआत किया था जहां से, वहां आ जाइए, दोनों साइड फिर से लगाइए, इसको भी 10 बार, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। बस दोनों हाथ को झटका दे दें, हाथ दुख गया होगा, झटका दे दें, झटका दे दें, गर्दन को मूव करें चारों तरफ, गर्दन को मूव करें आगे पीछे चारों तरफ, ऐसे ऐसे कर दें। अब जो अंदर से फीलिंग आ रही है मुझे समझाएं कैसा लग रहा है, कितने लोगों को फ्रेशनेस फील हो रही है, एकदम अंदर से फ्रेश कर दें, इतना जो अपर पार्ट में ना अजीब से एकदम शांति, अच्छा लग रहा है। अब जितने पॉइंट हमने बताए, इस पॉइंट से हम सिर्फ माइग्रेन ठीक नहीं करेंगे, सिर का दर्द हो रहा है साधारण तो ऐसे ठीक हो जाए जब माइग्रेन ठीक हो सकता है, इसके अलावा किसी को नींद नहीं आती, उसको स्लीपिंग की शुरुआत ये क्रिया कर करके, जिसको डिप्रेशन है उसको आप ठीक कर देंगे। अभी जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि बाबा जी कैसे प्रैक्टिकल बताते हैं, तो अभी इसमें तो सही नहीं दिख रहा होगा, ये मैं आपको वीडियोस ग्रुप में भेज दूंगा। तो आज का क्लास डे 3 का स्टार्ट करते हैं, बाबा जी को इनवाइट करते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे माइग्रेन के ऊपर, बालों की समस्याओं समस्याओं के ऊपर, माइग्रेन का इलाज कैसे करें, बालों की समस्याओं का समाधान क्या होगा, और थायराइड के ऊपर बात करेंगे। एक मेडिटेशन भी सीखेंगे कि कैसे हम अपने हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं, इसके लिए एक बढ़िया मेडिटेशन देंगे। माइग्रेन क्या होता है, सबसे पहले माइग्रेन को नोट करें। कल हमने वात के बारे में पढ़ा था, आज पित्त पित्त और कफ के बारे में जानेंगे। तो आज चूंकि जानना ज्यादा है इसलिए समय हम बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे। एक बार आंखों को बंद करें, अपने स्थान पे बैठें, ईश्वर को नमन करें, आंखों को बंद करें, एक तेज गहरी सांस लें, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, कंधे को सीधा रखें, एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को धीरे धीरे छोड़ें, एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। अपने माता पिता को प्रणाम करें, गुरुजनों को प्रणाम करें, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें, सभी दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम करें और शाश्वत चिकित्सा के हार्मोनल इम्बैलेंस के कोर्स में शामिल करने के लिए धन्यवाद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे इस विद्या से लोगों की सेवा का जरिया बना दो। मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने समाज को, अपने देश को स्वस्थ रख सकूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों हाथों को रब करें, आंखों का स्पर्श करें और धीरे धीरे आंखों को खोलें। तो सबसे पहले हम माइग्रेन के बारे में समझेंगे। माइग्रेन आधे सिर के दर्द का, जब जब दर्द होता है आधे सिर में, माइग्रेन को सूरज से जोड़ा गया है। सूरज उदय होने के साथ ही आधे सिर में दर्द होना शुरू होता है और आधे दिन तक बहुत तेज दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है आधे सिर में। कुछ भी काम करने की स्थिति नहीं बनती है, सोचना मुश्किल कर देता है, इतना भयानक दर्द होता है। यह हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। अक्सर पेट की बीमारियों के कारण जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, देर रात तक को सोना, सही समय पे भोजन नहीं लेना, नींद पर्याप्त नहीं होना, ये सब कारण होते हैं। कभी कभी माइग्रेन के कारण भी बालों की समस्याएं पनपती है। माइग्रेन के कारण और भी बहुत सारी समस्याएं पनपती है। जब भी हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में गड़बड़ी हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगा, तो माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। ज्यादा स्ट्रेस रहता है, पीरियड्स की ज्यादा समस्याएं हैं, ज्यादा मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन होता है, तो उसमें भी माइग्रेन की समस्या होती है। माइग्रेन में नींद
कम आना भी एक कारण है, या उल्टे सीधे हमारी जो जीवनचर्या होता है इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। इसमें इसके अलावा बहुत सारे कुछ फूड्स हैं जिसका परहेज करना जरूरी होता है। तो अभी जो वीडियो आपने देखा था उसमें माइग्रेन के बारे में ही था, लेकिन दुर्भाग्य से वो धीमे चल रहा था इसलिए आप सही से समझ नहीं पाए होंगे। तो आइए हम सबसे पहले माइग्रेन को ठीक करने के कुछ पॉइंट्स हम नोट करें, उस पॉइंट को सीखें, प्रैक्टिकल करें। और वो प्रैक्टिकल करने के बाद कभी भी माइग्रेन का दर्द हो खुद को या किसी को भी, तो वो प्रैक्टिकल करेंगे तो माइग्रेन का दर्द ठीक कर लेंगे। माइग्रेन, वर्टिगो, चक्कर आने की समस्या, किसी को नींद नहीं आती है, इंसोमेनिया की शिकायत है, गोलियां लेनी पड़ती है सोने के लिए, उसको भी ठीक कर सकते हैं। जिनके बाल झड़ते हैं तो बालों की झड़ने के लिए इस पॉइंट को जो हम सिखाएंगे पॉइंट, तो सिर्फ वो माइग्रेन का इलाज नहीं करेगा, हमारे स्काल्प की पूरी थेरेपी कर देगा, हमारे बालों के जड़ों को वो मजबूत कर देगा। तो इसके लिए आइए एक प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने के पहले हम समझेंगे, चाहेंगे कि अब बालों के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा कि बाल, हमारे बालों की संरचना क्या है। कितने लोगों को बालों का ये पता है कि हमारे बालों की संरचना कैसी है, कैसे बनी हुई है, कैसे वो। तो आइए सबसे पहले नोट करें अपने इसमें बालों की बीमारियों के ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे ये बीमारियां होती है और कैसे ये ठीक होगा। बालों को हमारे स्वास्थ्य का दर्पण कहा गया है। बाल क्या है? यह केवल सौंदर्य या आभूषण नहीं बल्कि हमारे शरीर और मन की सेहत का दर्पण है बाल। बालों का, बालों की जो संरचना होती है, बाल जहां से निकलते हैं उसको हेयर फॉलिकल कहते हैं। जहां से बालों की उत्पत्ति होती है दैट्स कॉल्ड हेयर फॉलिकल। लिखें हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल, FOLLICLE, हेयर फॉलिकल। इसको बाल कूप या रोम कूप कहते हैं, जहां से बाल निकलते हैं। बालों के तीन भाग होते हैं, तीन भाग में बटा होता है। पहला होता है क्यूटिकल, जो बाहरी परत होते हैं उसको क्यूटिकल बोलते हैं, बाहरी पार्ट को। बीच का पार्ट जो होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, CORTEX, कॉर्टेक्स। और जो सबसे भीतरी भाग होता है, सबसे अंदर का भाग जो बाल का तीसरा लेयर होता है, थर्ड लेयर, दैट्स कॉल्ड मेड्यूला। मेड्यूला, MEDULLA, मेडुला। ये प्रोटीन और वायु से भरा होता है मेडुला। बाल मुख्यतः केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। केराटिन, KERATIN, केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं, जो मेलानिन नाम के पिगमेंट के कारण इनके रंगों का निर्धारण होता है। जैसे हमारे शरीर के रंगों का निर्धारण मेलानिन से होता है, वैसे बालों के भी रंगों का निर्धारण मेलानिन से होता है। तो अभी मैं जो बताऊंगा, जो पॉइंट्स बताऊंगा, उस पॉइंट को करने से मेलानिन, जो हमारे सिर के का मेलानिन है, वो बैलेंस होता है। तो हमारे बालों के रंगों को भी प्रभावित करने वाले हार्मोन वहां पे बैलेंस होते हैं, राइट। बालों का जो विकास चक्र है, जो एनाजन फेज होता है, एनाजन फेज, बाल का विकास 2 से 7 वर्ष का होता है। 2 से 7 वर्ष का एनाजन फेज होता है। दूसरा फेज होता है बालों का कैटाजन, कैटाजन फेज। ये कैटाजन फेज संक्रमण काल 2 से 3 सप्ताह का होता है। और तीसरा होता है टोलेगन, टोलेगन फेज, TOLEGEN, टोलेगन फेज। वो 3 से 4 माह का होता है। आप देखेंगे कि साल में एक बार ऐसा दिन आता है कि बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं। और सबके, सभी स्त्रियों के अलग अलग टाइमिंग होते हैं। किसी के गर्मियों में बाल ज्यादा झड़ते हैं, किसी के सर्दियों में बाल ज्यादा झड़ते हैं, किसी के बरसात का प्रभाव पड़ता है। यानी साल में एक दौर ऐसा आता है कि बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं। ये 3 से 4 माह का जो फेज है, थर्ड फेज, जिसको टॉलेजन फेज बोला जाता है, इसी कारण से होता है। उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ दवाइयां हैं, कुछ ये जो प्रैक्टिकल बताऊंगा ये प्रैक्टिकल है। ये सारी चीज अगर करते हैं तो उसके हार्मोन को आप बैलेंस रख सकते हैं। वैज्ञानिक कारण इसका क्या है बाल झड़ने का? आखिर बाल झड़ता क्यों है? तो ये हार्मोनल असंतुलन के कारण, जो DHT, डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, बालों के लिए जिम्मेवार है। और
महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, जिंक की कमी हो जाए, तो बालों की समस्या आती है। जीवन में अगर ज्यादा तनाव है, जीवन शैली हमारी बहुत ही अस्त व्यस्त है, लाइफ स्टाइल, तो भी बालों की समस्या आती है। इसके अलावे स्किन में अगर कोई बीमारी हो जाती है, खास करके सिर के स्किन में सोराइसिस वगैरह, डर्मेटाइटिस वगैरह, उस कारण से भी बालों की समस्या आती है। बालों में हमारा वेद कहता है, हमारा अथर्ववेद कहता है कि वात दोष जब बढ़ेगा हमारे शरीर में, तो हमारे बाल बहुत रूखे होंगे, सूखे होंगे और टूटेंगे। वात अगर बढ़ गया, ऐसे करके जब हम कल मैंने चेक करने बताया था, अगर हमने चेक किया कि हमारा वात बढ़ा हुआ है, तो वात अगर बढ़ेगा तो बाल रूखे होंगे, टूटने वाले बाल होंगे, बार बार टूट टूट के गिरेगा। आप कहीं भी बैठेंगे, बिस्तर पे बैठे, किचन में जाएं, ऑफिस में जाएं, तो बाल छूने से भी टूटेंगे। तो समझिए कि मेरा वात बिगड़ा हुआ है, वात को ठीक करने की ये करेंगे। अगर पित्त दोष बिगड़ा हुआ है, पित्त के कारण समय से पहले बाल सफेद होंगे। बाल अगर समय से पहले सफेद होने लगे, तो आप समझ जाएं कि पित्त की गड़बड़ी है। अगर कफ दोष की गड़बड़ी होगी, तो आपके बाल ऑयली होंगे, चिपचिपे होंगे, डैंड्रफ वाले बाल होंगे। जिसके बाल चिपचिपे होते हैं, छुएंगे तो लगेगा चिपचिपाहट सी, कितनी भी सफाई करें चिपचिपाहट तुरंत आ जाएगा। वैसे बाल कफ दोष के कारण होते हैं। बालों में तेल मालिश बहुत अच्छा माना गया है। बालों के मतलब स्काल्प में नारियल का तेल, आंवले का तेल, भृंगराज का तेल या तिल का तेल, इसको अगर मालिश करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। बालों की समस्या में एक मंत्र है हमारे अथर्ववेद का, आप लिख सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर बालों को स्पर्श, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे मंत्र का प्रयोग करना है। ओम सोमाय नमः। ओम सोमाय नमः। ओम सोमाय, सोम माने चंद्रमा होता है। महिलाओं के चेहरे की जो तुलना की गई है चंद्रमा से ही की गई है, इसीलिए ये ओम सोमाय नमः इसका मंत्र दिया गया है। आधुनिक विज्ञान बालों को केवल जैविक संरचना मानता है, जबकि वैदिक ज्ञान इन्हें प्राण, धातु और ओज का प्रतीक मानता है। स्ट्रेस हार्मोन बाल झड़ने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है, जिसको कार्टिसोल कहते हैं। कार्टिसोल हमारे बाल झड़ने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। वेदों ने कहा है कि चिंता चिता के समान, इसीलिए कहा गया है चिंता चिता के समान। चिंता होने का मतलब है कि हमारे शरीर में कार्टिसोल ज्यादा बनेगा। कार्टिसोल ज्यादा बनेगा तो हमारे स्किन की समस्याएं आएगी, बालों की समस्या आएगी। यानी बाल हमारे हमारी पहचान है, हमारा व्यक्तित्व है और हमारा आंतरिक स्वास्थ्य का प्रतिबिंब है बाल। इसलिए बालों को सही रखना बहुत जरूरी है। इसके पोषण पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके लिए शरीर में वाटर बैलेंस रहे, पानी की कमी ना हो, इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। बाल जो झड़ता है, इस बीमारी को कहते हैं एलोपेशिया। नोट करें, एलोपेशिया। हेयर फॉल को क्या कहते हैं? एलोपेशिया। ALOPECIA, एलोपेशिया। शरीर में आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी और विटामिन B12 की कमी इसका मुख्य कारण होता है। बहुत ज्यादा रासायनिक शैम्पू का प्रयोग। कितने लोग शैम्पू लगाती हैं? सप्ताह में कितने बार शैम्पू लगाती हैं? जो सप्ताह में एक से ज्यादा बार लगाते हैं वो हैंड रेज करें। एक से ज्यादा बार, सप्ताह में एक से ज्यादा बार, श्रीदेवी। और एक से ज्यादा मतलब एक बार लगाते हैं तो क्षम है, लेकिन एक से ज्यादा लगाते हैं तो हैंड रेज करें। आप दुनिया का कोई भी शैम्पू लगाएंगे जो किसी भी ब्रांड का हो, वो केमिकल से बनता है, केमिकली तैयार होते हैं शैम्पू। क्योंकि ओरिजिनल हर्ब अगर देंगे, आंवला, सिकाकाई, रीठा, आज मॉडर्न जमाने में किसी ब्यूटी पार्लर में चले जाएं, बालों की चर्चा आए, आपसे पूछा जाए कि कौन सा शैम्पू लगाते हैं, आप कहिए कि हम शिकाकाई, आंवला और रीठा लगाते हैं, तो मॉडर्न लोगों का जवाब होगा कि यह भैंस धोने वाला शैम्पू है।
बालों के लिए नहीं है, क्या है, भैंस धोने वाला शैम्पू है, ऐसे बोलेगा। लेकिन असली शैम्पू वही है जो आपके स्किन को खराबी नहीं करता है। हम जितना भी महंगा से महंगा लेते जाएं, वो केमिकल से होगा। केमिकल वाले शैम्पू हमें ज्यादा खराबी करता है। आप प्राकृतिक शैम्पू नहीं कर सकते हैं, तो सप्ताह में एक बार आपके लिए शैम्पू पर्याप्त है। उससे ज्यादा अगर करेंगे तो बालों की समस्याएं आनी ही लिखी हुई है। चाहे दुनिया वो बालों की समस्या दूर करने के लिए शैम्पू लगाते हैं, लेकिन वो समस्या को निमंत्रण देते हैं। जैसे भूख मिटाने के लिए जब हम फास्ट फूड जंक फूड खाते हैं, तो हम अपनी समस्याओं को बढ़ाने के लिए निमंत्रण देते हैं। समय से पहले बाल सफेद होना, इसको प्री मैच्योर ग्रेइंग कहते हैं। क्या? प्री मैच्योर ग्रेइंग, समय से पहले बाल का सफेद होना। यह पित्त दोष के कारण होता है, B12 की कमी से होता है, कॉपर और आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अब इसके दवाइयां लिखें। एक और बालों में समस्या आती है, बालों का दो मुंहे हो जाना। दो मुंह के बाल, कितने लोग जानते हैं दो मुंहे बाल? बाल दो मुंहे हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। जब भी दो मुंहे बाल होंगे तो टूटना बढ़ जाएगा। तो आज हम उसकी दवाइयां भी लिखेंगे। अगर आपके बाल बहुत पतले हैं, बहुत कमजोर थीन हेयर हैं, ये वात दोष के कारण थीन हेयर होते हैं, नींद की कमी के कारण भी थीन हेयर होते हैं। आपका आहार संतुलित होना चाहिए, खास करके हरी सब्जियां, प्रोटीन वाली चीजें, आयरन वाली चीजें, और B12 के लिए दूध, दूध से बने सामान जरूर होने चाहिए। इसके अलावा आंवला का प्रयोग, भृंगराज का प्रयोग, नारियल का प्रयोग, तिल, दूध और दही का प्रयोग आपके लिए फायदेमंद होगा। हरी पत्तेदार सब्जियां और अंकुरित अनाज आपके लिए बहुत ही कारगर है बालों के लिए। आयुर्वेदिक औषधियों में आप भृंगराज, आंवला, और अगर शैम्पू प्रयोग करना है तो नीम और मेथी को, अगर डैंड्रफ है बालों में तो नीम और मेथी का को पेस्ट बना करके उसको नारियल तेल में घोल करके और उसको लगाएं। और लगा करके स्नान के पहले लगाएं, 1 घंटा तक रहने दें, उसके बाद धो दें। सारे डैंड्रफ दूर कर देगा। डैंड्रफ के लिए ये बहुत ही आजमाई हुई चीज है। 10 मिनट तेल का मसाज, जब डैंड्रफ हो जाए, बाल बहुत पतले हैं, बाल ज्यादा टूट रहे हैं, तो ओम सोमाय नमः कहते हुए, अभी जो ओम सोमाय नमः मंत्र मैंने लिखाया, ओम सोमाय नमः कहते हुए 5 से 10 मिनट बालों को रब करें। स्काल्प को ऐसे 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 तेल तेल हल्का गुनगुना तेल लेकर के अगर रब करते हैं और ओम सोमाय नमः मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो बालों को बहुत जल्दी संतुलित किया जा सकता है। इसके अलावा दवाइयां लिखें। अगर बाल ज्यादा झड़ते हैं, किसी के भी, आपके झड़ते हो या किसी के भी झड़ते हो, तो दवाइयां लिखें। समय से पहले अगर गंजापन महसूस हो रहा है, गंजापन खास करके पुरुषों में, खास करके पुरुषों में, तो लाइकोपोडियम, इसकी ऊंची पोटेंसी 1 mg 10 mg सप्ताह में 1 से 2 बार काफी है रिजल्ट देने के लिए। लाइकोपोडियम, LYCO लाइकोपोडियम। इसके हाई पोटेंसी, ऊंची पोटेंसी, यानी 1 मिलियन पावर या 10 मिलियन पावर, सप्ताह में 1 बार या 2 बार बहुत है। सप्ताह में 1 बार या 2 बार बहुत है। बाकी बालों में लगाने के लिए मैं तेल में मिलाने के लिए भी दवाइयां लिखवा दूंगा, पहले आप इसको नोट करें। अगर चिंता ज्यादा है, अगर बहुत ज्यादा किसी को चिंता है, ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ज्यादा चिंता में रहते हैं, ज्यादा डिप्रेशन रहता है, और समय से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, तो लिखिए फास्फोरस, PHOS, PHORUS, फास्फोरस। फास्फोरस 30 नंबर बहुत है। इसको सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम ले लें। बहुत ज्यादा डैंड्रफ बनता हो किसी को, जब भी हमारे शरीर में नमक की मात्रा शरीर में ही रुकने लगेगी तो डैंड्रफ का ये होगा ज्यादा। तो डैंड्रफ जब भी किसी को हो तो उसको सप्ताह में 1 दिन नमक बंद कर देना चाहिए, कच्चा नमक खाना बंद कर देना चाहिए। और नाइट्रम म्यूर, नाइट्रम म्यूर, NATRUM, नाइट्रम म्यूर,
नेट्रम म्यूर 30 नंबर। इसको सुबह दोपहर शाम लेने से बहुत अच्छा फायदा करेगा। साथ में KALI, कैली, कैली सल्फ, SULPH, सल्फ 6x, कैली सल्फ 6x, इसको 4 4 गोली 3 टाइम गर्म पानी में लेने से डैंड्रफ जल्दी जाएगा। अगर स्काल्प में खुजली होती है, दाने हो जाते हैं, या जो डैंड्रफ होता है तो दाने दाने चकत्ते से आ जाते हैं, उसमें पपड़ी सी बनाते हैं, तो लिखें ग्रेफाइटिस, GRAPHITES, ग्रेफाइटिस, ग्रेफाइटिस। अगर बालों में पानी जैसा निकलता है, चिपचिपा रहता है, तो ग्रेफाइटिस। अगर चिपचिपा नहीं होता है लेकिन अगर खुजलाता है और खुजलाने के बाद पानी जैसा निकलता है, तो पेट्रोलियम, PETROLIUM, पेट्रोलियम 30 नंबर या 200 नंबर। एक दवाई लिखें, कैंथेरिस क्यू, CANTHERIS, कैंथेरिस, CANTHERIS, कैंथेरिस। और एक बड़ा सा क्वीन वाला क्यू दें, कैंथेरिस क्यू, चाइना क्यू, CHINA, चाइना क्यू, इचिनेसिया क्यू, इचिनेसिया, ECHIECHINATIA, इचिनेसिया क्यू। और एक दवाई और लिखें, ब्राह्मणी, BRAHMNI, ब्राह्मणी। जो ब्राह्मणी आंवला होता है ना, तो ब्राह्मणी क्यू। ये चारों दवा लाना है और 100 ग्राम शुद्ध नारियल के तेल में आधा आधा मिला देना है, यानी 15 ml की शीशी में 7.5 7 ml मिला देना, यानी टोटल 30 ml को, पूरी शीशी जो पैक आती है छोटी 15 ml की, इसको 200 ग्राम सरसों के तेल में, ये नारियल के तेल में मिला करके उसको अच्छे से शेक करना है, कम से कम 100 बार। इस तरह से बोतल को लेकर के, वो बोतल में भर करके जब मिक्स हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 100 पूरा करना है। 100 बार जब शेक करते हैं, वो आपका मेडिसिन बन जाता है बालों के लिए। 200 ग्राम नारियल तेल में ये चारों चीज मिला करके आप किसी को भी दे सकते हैं। बालों की कैसी समस्या, एक्सटर्नल यूज के लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा। किसी भी एज ग्रुप में लगा के देखें, बालों में हल्के हल्के रब करना है, राइट। अब आइए एक मेडिटेशन करते हैं। एक मेडिटेशन आप जब भी करना होगा अपने घर में, तो इसकी रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे। तो सभी लोग ठीक है, अपने स्थान पे बैठें, एक मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएं। आपके शरीर, आपके हार्मोन को बैलेंस करने का ये मेडिटेशन है। इस मेडिटेशन को आप जब रोज करेंगे, तो निश्चित रूप से, खास करके सवेरे उठ करके, सबसे पहले ये समझे कि हमारी ये जो 5 उंगलियां हैं, ये हमारे 5 तत्वों को, पंच महाभूतों को रिप्रेजेंटेट करती है। ये अग्नि, वायु, आकाश, धरती, जल। तो सबके अपने अपने बीज मंत्र हैं। पहला मंत्र लिखें अग्नि के लिए, मंत्र को नोट करें, मंत्र को नोट करें। अग्नि के लिए रम, 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 रम। अग्नि के लिए रम। वायु के लिए यम, यम, यम। मध्यमा आकाश के लिए हम, हम, हम। अनामिका भूमि के लिए लम, भूमि के लिए लम। और जल के लिए छोटी उंगली वम,
वम। हम इसी मंत्रों का उच्चारण करेंगे, इसी मंत्रों को सीखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। ये आपके शरीर के हार्मोन को बैलेंस करने के लिए एक बढ़िया टूल होगा आपके लिए, अगर इसे इसे अच्छे से कर पाए। इसको करने के पहले एक गिलास में जल ले लें। जिन्हें पॉसिबल है, एक गिलास में एक गिलास में थोड़ा सा जल ले लें, अपने पास रखें जल को। ये जो हम एनर्जी है, इसी जल को हम एनर्जाइज करेंगे और इसी एनर्जी का प्रयोग हम अपने लिए करेंगे, अपने हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, अपने स्किन को ठीक रखने के लिए, अपने बालों को ठीक रखने के लिए, अपने पीरियड्स को ठीक रखने के लिए। तो आइए एक मेडिटेशन करते हैं। जल का गिलास अपने साथ रखें। जल का गिलास अपने साथ रखें। जल का गिलास रख करके आंखों को बंद करें और एक इंटेंशन दें कि आप क्या चाहते हैं। आप इस जल से क्या चाहते हैं? अपने बालों के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने लीवर के लिए, अपने क्या चाहते हैं, पहले एक इंटेंशन दें। उसके बाद एक तेज गहरी सांस लें। रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठें। आंखों को धीरे से बंद करें। एक तेज गहरी सांस लें। सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक तेज गहरी सांस लें। बिल्कुल आराम की मुद्रा में बैठें। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें। जल को, आंखों को बंद करते हुए जल को इंटेंशन दें। हे वरुण देव, मेरे हार्मोन्स को बैलेंस रखें, मेरे स्ट्रेस को बैलेंस रखें, मेरे बालों को सही रखें, हमारे थायराइड्स को सही रखें, हमारे सारे हार्मोन्स को बैलेंस करें। एक गहरी सांस लें। सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक तेज गहरी सांस लें। सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। आप विश्वास करें कि यह मेरे लिए काम करेगा। हम जो भी विश्वास करते हैं, हमारे साथ वही होता है। जैसा हम सोचते हैं, हमारे साथ वही यूनिवर्स करता है। विश्वास करें कि कॉस्मोस की एनर्जी एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड के बीच इंटरमीडिएटरी के रूप में काम करता है। आप जो सोचते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। सबकॉन्शियस माइंड उसको अपने अंदर सेव करके रखता है और समय आने पे उसे हकीकत में बदलने लगता है। एक तेज गहरी सांस लें और विजुअलाइज करें कि आपके चारों ओर एक स्वर्णिम प्रकाश का गोला, एक गोल्डन कलर की लाइट आपके चारों ओर बिखर रहा है। आपके शरीर के चारों ओर गोल गोल घूम रहा है। एक गोल्डन कलर, सुनहले सुनहले कलर की रोशनी आपके शरीर के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहा है, बहुत तेज चक्कर लगा रहा है, बहुत तेज चक्कर लगा रहा है और बहुत तेजी से आपके गिलास के जल में प्रवाहित हो रहा है। एक सुनहरे कलर की रोशनी, एक गोल्डन कलर का ऑरा आपके गिलास के जल में प्रवेश कर रहा है और उस गिलास के जल से होते हुए आपके हाथों में प्रवेश कर रहा है। विजुअलाइज करें, आपके हाथों से होते हुए बहुत तेजी से आपके केहूनी में, आपके बाह में, आपके गले में, आपके सिर में, आपके चेहरे में सुनहले रंग का रोशनी फैलता जा रहा है। आपकी आंखें, आपका नाक, आपका चेहरा, आपका ब्रेन सुनहरे रंग की रोशनी से भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। बहुत तेजी से सुनहरे रंग की रोशनी आपके अंदर शरीर में फैलता जा रहा है। आपके बालों की जड़ों को, आपके स्किन को, आपकी आंखों को, आपके ओठों को, आपके गले को,
सुनहरे रंग की रोशनी से सराबोर कर रहा है। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। विजुलाइज करें कि सुनहरे रंग की रोशनी आपके गर्दन से होते हुए आपके पेट की तरफ धीरे धीरे उतर रही है। आपके थायराइड ग्लैंड को सबकी सफाई कर रही है। आपकी थायराइड ग्लैंड की सफाई हो रही है। आपका हार्ट, आपका चेस्ट, धीरे धीरे आपके पेट की तरफ सुनहरे रंग की रोशनी बढ़ रही है। आपका लीवर, पैंक्रियाज, सारे अंग चमक रहे हैं सुनहरे कलर की रोशनी में, गोल्डन लाइट से चमक रहे हैं। आपकी जांघें, आपका कमर, धीरे धीरे पैरों की तरफ बढ़ता हुआ सुनहरा रंग विजुअलाइज करें। आपके घुटने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके घुटने की सफाई हो रही है। आपके पैरों की सफाई हो रही है। आपके नीचे एड़ी तक सुनहरे रंग की रोशनी भरते जा रही है, भरते जा रही है, भरते जा रही है। हाउ वंडरफुल। आपके मूलाधार चक्र का मंत्र बोलें। मंत्र का उच्चारण करेंगे। लम। 3 बार उच्चारण करेंगे अपने वात पित्त कफ के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए। हमारे मूलाधार चक्र का मंत्र होता है लम, और लम होता है आपके पृथ्वी तत्व के लिए। पृथ्वी का मंत्र होता है लम। आपके शरीर में जो गंध बसा हुआ है, जो सुगंध है, उसके लिए मंत्र है लम। तो इसका उच्चारण 3 बार करेंगे। पूरे दिल से करेंगे, अंतरात्मा से करेंगे। ब्रह्मांड से कनेक्ट होना है, यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। मंत्र का उच्चारण आंखों को बंद करके लम। आपके मूलाधार की सफाई हो रही है। आपके मूलाधार में बिल्कुल नीले रंग, सुनहले रंग की रोशनी भरते जा रही है। 3 बार मंत्र का उच्चारण करें। लम। विजुअलाइज करें कि आपकी रीढ़ में लाल रंग की कमल खिल रही है। आपकी रीढ़ में लाल रंग की कमल खिल रही है। भय, असुरक्षा और तनाव मिटता जा रहा है। आपका कार्टिसोल बैलेंस हो रहा है। कार्टिसोल बैलेंस हो रहा है। अब स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर आप ध्यान ले जाएंगे। नाभि से 4 अंगुल नीचे, नाभि से 4 अंगुल नीचे अपने ध्यान को ले जाएं। ये स्वाधिष्ठान चक्र है। इसका मंत्र वम है। और यहाँ पे विजुलाइज करें कि नाभि के नीचे नारंगी रंग की रोशनी, नारंगी रंग की रोशनी दिख रही है। और इसका मंत्र वम है। वम का उच्चारण करेंगे। वम। 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 यह मंत्र और यह आपका स्वाधिष्ठान चक्र आपके एस्ट्रोजन को, आपके प्रोजेस्ट्रॉन को, आपकी फर्टिलिटी को, आपकी सेक्सुअल ऊर्जा को मजबूत कर रहा है, मजबूत कर रहा है। नीले रंग की रोशनी से आपके सारे अंग, आपके सेक्सुअल ऑर्गेन, आपके फर्टिलिटी के ऑर्गेन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाने वाले हार्मोन, सारे नीले रंग की रोशनी में हैं और बहुत ही सुंदर चमक रहे हैं। उसकी सफाई हो रही है, सफाई हो रही है। अब अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र पे ले जाएं। मणिपुर चक्र अपनी नाभि से 4 अंगुल ऊपर, नाभि से 4 अंगुल ऊपर अपने ध्यान को ले जाएं।
ये मणिपुर चक्र है। इसको सूर्या चक्र भी ये बोला जाता है। ये मणिपुर चक्र है। आपके पैंक्रियाज को, इंसुलिन को और आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए इसकी जरूरत है। एक नाभि पे चमकता हुआ सूरज आप महसूस करें, पीले रंग की रोशनी से नहाता हुआ। आपका ये अंग आपके इंसुलिन को, आपके शुगर लेवल को बैलेंस कर रहा है, आपके आत्मविश्वास को और आपकी शक्ति में वृद्धि कर रहा है। हाउ वंडरफुल। इसका मंत्र बोलेंगे, रम रम। एक बार और, रम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपका ये इंसुलिन शुगर लेवल बैलेंस हो रहा है, आपका आत्मविश्वास और आपकी शक्ति में वृद्धि हो रहा है। अब अपने ध्यान को अनाहत चक्र पे, अपने अनाहत चक्र पे ध्यान पे ले जाएं। अनाहत चक्र गले के पास, गले के पास अपना ध्यान ले जाएं। यहाँ पे थाइमस और इम्यून बैलेंस करने वाले हार्मोन्स होते हैं। हृदय से हरे रंग की प्रकाश की रोशनी बिखर रही है। बिल्कुल हरे रंग में नहा रहा है हमारा अनाहत चक्र, हमारा हृदय, हार्ट चक्र जिसको कहते हैं। और इसका मंत्र है यम। आपके स्ट्रेस हार्मोन को बैलेंस करेंगे, आपको शांत रखेंगे, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं, आपके हार्मोन्स को, आपके कम्युनिकेशन को क्लियर कर रहे हैं। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल, आपके अंदर प्यार, आपके अंदर भावनाएं भर रही है। आपका हृदय चक्र, हृदय के चारों चक्रास साफ सुथरे हो रहे हैं, हरे रंग के प्रकाश में नहा रहे हैं। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। इसका बीज मंत्र का उच्चारण करें, यम। यम का उच्चारण करें 3 बार, यम। यम। ये म का उच्चारण नाक से करें, य और म का उच्चारण नाक से करें और जितना लंबा खींच सकते हैं आपके ब्रेन में ये गूंजना चाहिए मकार। यही मकार की गुंजन आपके अंदर जो वाइब्रेशन उत्पन्न करेगा। अब अपना ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पे ले जाएं, अपने थ्रॉट चक्र पे ले जाएं, आपके गले के पास, आपकी वाणी सुंदर हो, आपके थायराइड हार्मोन बैलेंस हो। गले के पास ही थायराइड के हार्मोन्स होते हैं जो TSH3 TSH4 बनाते हैं। गले को ध्यान करें, ये आपका विशुद्धि चक्र है। आपके कम्युनिकेशन को क्लियर करेगा, एनर्जी फ्लो में को बढ़ाएगा, आपकी ऊर्जा का विस्तार देगा, आपके ऑरा को बढ़िया करेगा, आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़िया रखेगा। इसका मंत्र है हम। हम। एक बार और, हम। बहुत अच्छे। अब अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पे ले जाएं। आज्ञा चक्र आपकी बिंदिया के पास वाला स्थान, जहां पे आप बिंदिया लगाते हैं, आज्ञा आज्ञा चक्र है वो प्रज्ञा चक्र। ये पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड यहीं पे है। ये हमारा मास्टर ग्लैंड है। हमारे अंदर जितना सुख चाहिए, हमें जीवन में खुशियां चाहिए, सब यही पूरा करता है। यही मास्टर ग्लैंड है हमारे शरीर का। बहुत प्यार से ध्यान से देखें, सुनहले रंग की रोशनी आपके ललाट को चमका रही है। आपकी बिंदिया के स्थान से नीले रंग की, पीले रंग की रोशनी, सुनहले रंग की रोशनी
आपके प्रज्ञा चक्र में प्रवाहित हो रही है। पर प्रज्ञा चक्र जो आपके जीवन में खुशियों के लिए जिम्मेवार है, आपके जीवन में आनंद के लिए जिम्मेवार है, आनंद का हार्मोन सिक्रिएट करता है, आपका नाम पूरे संसार में ले जाता है। बहुत ध्यान से देखें, इसके मंत्र का उच्चारण करेंगे। इसका मंत्र है ओम। ओम। ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे। ओम। एक बार और। ओम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका सारा सही हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है आपके आपकी ऊर्जा से। अब अपना ध्यान सहस्रार चक्रा पे ले जाएं, डिवाइन कनेक्शन करें। अपने सिर के ऊपर चोटी पे अपना ध्यान ले जाएं। ये सहस्रार चक्र है और इसका मंत्र ह्रीम ओम। ह्रीम ओम। ह्रीम ओम। ह्रीम ओम। ह्रीम ओम। ह्रीम ओम। ह्रीम। सिर के ऊपर से 1000 पंखुड़ियों वाला यह कमल खुल रहा है। बहुत ध्यान से देखें, उससे दिव्य अमृत टपक रहा है जो आपके सारे हार्मोन्स को संतुलित कर रहा है, आपके मन को शांत कर रहा है, आपकी आत्मा प्रसन्न हो रही है, आप खुशी से झूम रहे हैं। मेरा शरीर, मेरा पूरा शरीर दिव्य ऊर्जा से भर रहा है। मेरा शरीर दिव्य ऊर्जा से भर रहा है। मेरे हार्मोन पूरी तरह से संतुलित हो रहे हैं। मेरे हार्मोन पूरी तरह से संतुलित हो रहे हैं। मेरा हर सेल स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। मैं स्वस्थ हूं। आई एम हेल्दी। आई एम हेल्दी। आई एम हेल्दी। मैं धनवान हूं। मैं स्वस्थ हूं। मैं धनवान हूं। मैं मजबूत हूं। आई एम हेल्दी। आई एम वेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। आई एम हेल्दी। आई एम वेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। मैं स्लिम हूं। मैं स्वस्थ हूं। मेरे बाल घने हो रहे हैं। मेरा स्किन चमक रहा है। मेरे हार्मोन पूरी तरह से संतुलित हो रहे हैं। धन्यवाद। 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 ईश्वर को धन्यवाद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मैं अपनी गलतियों से बीमार हो जाती हूँ, फिर भी आप मुझे क्षमा करते हैं। धन्यवाद। 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 अब दोनों हाथों को रगड़ें, आंखों से लगाएं, अपने स्किन से लगाएं, बालों से लगाएं और उस गिलास के जल को 10 बूंद, 2-4 बूंद धरती माता को गिराएं और सिप कर करके बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए रम यम वम लम हम इसको उच्चारण करते हुए घूंट घूंट कर करके पी जाएं। और इस क्रिया को रोज प्रतिदिन करें। आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। अगर आपके जीवन में वेल्थ की कमी है, हेल्थ की कमी है, किसी और परेशानी से जूझ रहे हैं, इस मंत्र का प्रयोग हम आखिरी दिन फिर से आपको विजुअलाइजेशन कराएंगे। वेल्थ के लिए, हम धन को पाने के लिए कैसे हम जल को अपने लिए प्रयोग करें, हम ये सिखाएंगे। जल के कुछ और विजुअलाइजेशन आपको देंगे हम। और आज हम थोड़ा सा कफ दोष के बारे में चर्चा करेंगे
कि कल मैंने बताया था कि वात के बारे में, तो कफ लिखें, कफ के लिए लिखें कि कफ दोष पृथ्वी और जल, पृथ्वी और जल इन दो तत्वों से मिलकर बना है। कफ दोष शरीर के सभी अंगों का पोषण करता है और बाकी दोनों दोष यानी वात और पित्त को भी नियमित करता है। यानी वात और पित्त को बैलेंस करने वाला जो दोष है उसको कफ दोष कहते हैं। कफ दोष का मुख्य स्थान पेट और छाती में होता है। कफ का अगर ज्यादा प्रकोप होगा, परेशानी बढ़ेगी, तो कहाँ? पेट और छाती में। यह हमारे मानसिक और शारीरिक कार्य करने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, काम शक्ति यानी जो सेक्सुअल पावर होता है, धैर्य, क्षमा और ज्ञान, सब हमारे अंदर कफ के कारण ही ये गुण डेवलप होते हैं। अगर कफ हमारे अंदर सही संतुलित नहीं होगा तो ये सारे ज्ञान असंतुलित हो जाएंगे। ठीक है। कफ दोष से प्रभावित होने वाले हार्मोन, अगर कफ दोष गड़बड़ है तो कौन कौन से हार्मोन प्रभावित होते हैं, नोट करें। थायराइड, थायराइड, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। थायराइड, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अगर ये हार्मोन बिगड़ा हुआ दिखे तो आप समझें कि हमारा कफ दोष गड़बड़ हो सकता है। आप अपनी नाड़ी को देखें, जो मैंने जांच करने का तरीका बताया है, और फील करें कि कहीं हमारा कफ दोष तो नहीं बिगड़ा हुआ है। अगर कफ दोष समझ में आया तो उसके लिए दवाइयां लिखें। कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया कार्ब, CALCREA, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया कार्ब, CALCAREA, कैलकेरिया, CARB, कार्ब, कैलकेरिया कार्ब। 30 नंबर या 200 नंबर, 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी, नेट्रम म्यूर, NATRUM, नेट्रम म्यूर। एंड नेक्स्ट पल्साटीला, पल्साटीला, पल्साटीला कफ दोष के कारण हार्मोन बैलेंस है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, बालों की समस्या है, स्किन की समस्या है, पल्साटीला 200 या 30। अगर बार बार जुकाम हो जाता है किसी को और उसके बाद ये समस्याएं आती है तो ट्यूबरक्यूलिनम एक खुराक सप्ताह में दे देना चाहिए। अगर हमारे माइग्रेन में और सर्वाइकल के पॉइंट, अब सबसे पहले एक प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, एक प्रैक्टिकल करेंगे। और ये जो 5 मंत्र हमने दिया आपको, ये मंत्र सबने नोट नोट किया, नोट किया? बार 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 जुकाम होने वाली मेडिसिन का नाम ट्यूबर, बताइए। ट्यूबरक्यूलिनम, TUBER, ट्यूबर क्यूलिनम, CULINUM, ट्यूबर क्यूलिनम, ट्यूबर क्यूलिनम। ठीक है। इसका इसका 200 पोटेंसी या 1 M पोटेंसी सप्ताह में एक बार दे दें, एक बार बस। और अगर ज्यादा जुकाम होता है तो रोज खिलाने के लिए एक दवा लिखें, एलियम सीपा, ALLLIUM, एलियम सेपा, CEPA। एलियम सीपा प्याज से बनती है, प्याज, प्याज काटने से जिस तरह से नाक और आंखों से पानी आने लगता है, अगर वैसे सिम्टम्स आते हैं तो एलियम सीपा इज द बेस्ट मेडिसिन। प्याज काटने से जैसी स्थितियां बनती है, जिन्होंने प्याज को काटा होगा सब्जी बनाने के लिए, तो आंखों में, नाक से पानी आने लगता है ना, बिल्कुल एक्यूट कोराइजा, दैट्स कॉल्ड एलियम सीपा। मैंने लिखाया था कि वात वायु और आकाश के मिलने से वात बनती है। वात वायु और आकाश, पित्त अग्नि और जल, कफ पृथ्वी और जल, पृथ्वी और जल। चलिए अब इसके बाद हम पित्त के बारे में थोड़ा जानकारी रखेंगे। पित्त के लिए नोट करें, इसका प्रमुख कार्य क्या है पित्त का? तो पाचन की क्रिया, शोषण की क्रिया और समर्पण की क्रिया।
पाचन, शोषण और समर्पण, ये पित्त का काम है। क्या है? पित्त शरीर के पाचन और एंडोक्राइन प्रणालियों को नियंत्रित करता है। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारे शरीर में तीन तरह के ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। तो हमारे जो थायराइड्स हैं, ये थायराइड क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये बनाता है TSH3 एंड TSH4, जो थायराइड के लिए हम जिम्मेवार है, जो मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखता है। क्लियर है? तो पित्त हमारा पाचन के लिए जिम्मेवार है, शरीर की गर्मी का प्रबंधन करता है। हमारे शरीर की गर्मी, जो हमारा टेम्परेचर मैनेज रखने का काम किसका है? पित्त का। टेम्परेचर को मैनेज रखने का काम पित्त का होता है। यह गर्मी को सिर्फ उत्पादन नहीं करता, इसको मैनेज भी करता है। हमारे शरीर की गर्मी का उत्पादन और मैनेजमेंट दोनों पित्त के जिम्मे है। खाने के रूप में जितनी भी चीजें लेते हैं उसको पचाने का काम हमारा पित्त करता है। पित्त का स्थान पेट और छोटी आंत में माना जाता है। पित्त का स्थान छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा भोजन वहीं पचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और पेट में। राइट? हमारे पाचन तंत्र में और हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में भी पित्त का स्थान होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स, ये पित्त के स्थान होते हैं। पित्त अगर अनबैलेंस हो गया तो गर्मी बर्दाश्त न होना, शरीर का कोमल और स्वच्छ होना, गर्मी बर्दाश्त नहीं होगा जिसका पित्त गड़बड़ होगा। इसके अलावा त्वचा पर भूरे धब्बे, भूरे भूरे धब्बे, बालों का जल्दी सफेद होना, अधिक पसीना, अधिक मल मूत्र का बाहर आना और शरीर के अंगों में तेज बदबू। आप कभी किसी के पास बैठते होंगे तो कितना भी डिओ लगा ले तो भी एक विशेष तरह का स्मेल जो बुरा लगता है। ऐसा कभी किन्हीं ने फील किया? किसी के साथ बैठने में ऐसी फीलिंग कभी आई जो स्मेल अच्छा ना लगे? तो ऐसा स्मेल क्यों निकलता है? उसका पित्त की गड़बड़ी से बड़ा बुरा स्मेल देगा शरीर से। कितना भी डिओड्रेंट लगाएं कुछ नहीं सुनेगा। पित्त दोष बढ़ने से जो हार्मोन प्रभावित होते हैं उसमें इंसुलिन, इंसुलिन गड़बड़ हो जाता है पित्त के कारण। थायराइड हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसोल, ये सारे हार्मोन पित्त की गड़बड़ी से बिगड़ते हैं। पेट के लिए सबसे अच्छी दवा गैस एसिडिटी, डाइजेशन खराब हो गया, गैस ज्यादा बन रही है, लिखें नक्स वोमिका क्यू, NUXVOMICA, नक्स वोमिका क्यू, क्वीन वाला क्यू बड़ा सा। इसको 10-10 बूंद 3 टाइम आधा कप पानी में डाल के लेना है। खाना खाने के बाद अगर ज्यादा गैस एसिडिटी बनता हो तो, और पानी की मात्रा बैलेंस रखें, क्योंकि पित्त अगर गड़बड़ है तो पानी पीना जरूरी है, लेकिन पानी को पीना नहीं चाहिए। देर रात का भोजन नहीं करना चाहिए। अब देर रात का भोजन ना हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है पूरा, तो हमारे सेल्स में जमा होगा, मोटापा बढ़ेगा, बिस्लर फैट के रूप में वो जमा होता है देर रात का भोजन। क्योंकि 9:30 से 2:30 तक हमारा शरीर रिपेयर मोड में होता है, हमारे शरीर की नॉरिशिंग भी हो रही है और डाइजेशन भी हो रहा है। तो रात का दिया हुआ भोजन पूरी तरह से नहीं पचता, तो हमारे पेट देखते हैं सुबह उठने के बाद थोड़ा थोड़ा हैवी लगता है, भारी भारी लगता है। इसीलिए देर रात में भोजन नहीं लेना चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, कि कोई भी आदत है तो धीरे धीरे सुधार करना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। तो हमारी जीवन की दिनचर्या ही ऐसी हो गई है, तभी तो हम बीमार हैं। उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। कोई अगर कहता है तो उसके ऊपर विचार करें खुले मन से और उसका पालन करने का प्रयास करें, क्योंकि आज का जो लाइफ स्टाइल है ऐसा ही है। मैं भी आपके साथ बातें कर रहा हूं
अगर मैं कहता हूं कि 9:30 से 2:30 बजे से 9:30 से 2:30 बजे तक हमारे शरीर में हार्मोन रिलीज होता है रिपेयर करने वाला, तो मेरा शरीर भी डिस्टर्ब होता है ना, कि अभी 10 बजे तक 11 बजे तक मैं क्लास में हूँ, फिर मेरी साधना होगी। तो हम लोग तो वैसे भी 12 बजे से पहले नहीं सोते, लेकिन रात का भोजन भी नहीं लेते, ये भी एक सत्य है। 24 घंटे में, चूंकि हमारा भोजन 24 घंटे में एक ही बार होता है, दोपहर का भोजन किया हुआ अब कल दोपहर में होगा, इसलिए हमारे देर तक जागने में कोई समस्या नहीं आती। हमारे शरीर को कहीं से कोई खराबी इसलिए नहीं होती कि हमने इसको एक्स्ट्रा दिया नहीं। दोपहर के 12 बजे भोजन दिया हूं, 3 रोटी और इतना चावल, उसके अलावा थोड़ी सब्जी और दाल, बस। अब वही कल दूंगा, कल के दोपहर में फिर इसको मिलना है। इसके बीच में यहाँ तो दूध भी नहीं मिलेगा, और जगह होते हैं तो दूध 1 गिलास, लेकिन यहाँ तो पानी मिल जाएगा, 1 गिलास पानी पीऊंगा, सो जाऊंगा, जय सिया राम। इसीलिए ना तो पेट की चर्बी बाहर आती है, और ना कहीं ये, जहाँ ना कहीं झुर्रियां लटकती है। मैं भी 60 साल का हूं, और मुझे नहीं लगता है कि 60 से ज्यादा के कोई हैं। अच्छा रमनप्रीत, आपकी आपकी एज क्या है? वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पूछ रहा हूँ। रमनप्रीत, आपकी एज क्या है? बोलो। छुपाना मत, महिलाएं एज कम बताती है, पूरा एज बता दो तो मैं स्वस्थ रहने का तरीका बता दूंगा। अनम्यूट हो जाओ आप। अनम्यूट हो जाओ, आवाज नहीं आ रही है, आपके स्क्रीन पे होगा। अनम्यूट हो जाओ। अनम्यूट हो जाओ माते। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, दवाई लिखें। नक्स वोमिका क्यू, चाइना क्यू, CHINA, चाइना क्यू। बहुत ज्यादा गैस बनती हो, एसिडिटी नहीं होता हो, तो कार्बोवेज, CARVO, कार्बो वेज, VEG, वेज, कार्बो वेजिटेलिस। और अगर लीवर इनलार्ज हो गया हो, तो चेलिडोनियम मेजस, CHELIDOUM, चेलिडोनियम, CHELIDONIUM, चेलिडोनियम मेजस, MEJUS, मेजस। क्यू, 10-10 गुण 3 टाइम। किसी का लीवर इनलार्ज हो, लीवर छोटा बड़ा हो गया हो, खिला दें। किसी को जॉन्डिस जैसा लक्षण आ रहा हो, हीमोग्लोबिन कम बना रहा हो, उसको खिलाएं। और जरूरत पड़ेगी दवाई का तो मैं लिखवा दूंगा, हमसे बात कर लीजिएगा। और इसके अलावे आयुर्वेदा में त्रिफला चूर्ण, कुटकी, अमृत रस इत्यादि का प्रयोग करें। और कल जो नाभि बैलेंसिंग सिखाऊंगा, उसका प्रयोग करें। नाभि बैलेंसिंग, शीतल को तो आता होगा, नाभि बैलेंसिंग सिखाए थे ना? नाभि बैलेंसिंग किया भी था। गुरुजी सिखाए थे पर प्रैक्टिस नहीं हुई ना। आज तो प्रैक्टिस, कल जी प्रैक्टिस करवाऊंगा नाभि बैलेंसिंग की, चिंता ना जी करें। तो जी ठीक है, कल हम चर्चा करेंगे आफ्टर 30 के जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, 30 के बाद, 30 के पहले और 30 के बाद। अब 30 के बाद क्या क्या बीमारियां हमारे शरीर में आती है, कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके ऊपर कल से हम बात करेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करेंगे, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। लेकिन एक एक वीडियो सबका नहीं आया है, ये चिंताजनक बात है। वीडियो आना जरूरी है, वीडियो आना जरूरी है, ताकि पता चले कि कुछ भी आपके दिमाग में आया है। तो दीपक जी, श्रीदेवी की वो आपके वीडियो को मैं देखूंगा कैसा है। हाँ हाँ गुरु जी। हाँ गुरु तक जी। मैं नहीं हूँ आज, एक्चुअली ना गुरु आश्रम में हूँ, तो काफी सारी प्रक्रियाएं होती है, उसमें लगा हूँ। अभी चातुर्मास चल रहा है ना, तो मैं देखूंगा, देख के उसका हम बताएंगे कि क्या है। राइट। और आज के लिए भी वीडियो आना है, सबको वीडियो भेजना है। राइट। ठीक है। निगम, धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत श्री बहुत राम। धन्यवाद बाबा जी आपका। अभी श्रीदेवी मैम का वीडियोस अभी देख रहा था। वो आपको इनवाइट कर रही है अपने सेशन में। आपका बहुत अच्छा वीडियो था मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू। वो हमारा 100 मेंबर्स का एक टीम है, मैं रेखिक सिखाती हूँ ना। हम्म। तो सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक रहेगा हमारा सेशन। हाँ। अच्छा, तो वो बाबा जी वीडियोस देख के सही से आपको ग्रुप में ही रिप्लाई कर देंगे। ओके ठीक मैम। है ठीक है। ओके। ओके। तो ओके थैंक यू। वेलकम मैम।
तो और भी लोगों का वीडियोस तो अभी तक आया नहीं है, तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। और अपना सवाल जरूर लिख के रखें कल के सेशन के लिए। कल चौथा दिन है हार्मोनल इम्बैलेंस का। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।